तो आज की वीडियो बड़ी मज़े की होने वाली है दोस्तों, आप एंड तक देखिएगा वीडियो। ठीक है, तो ताकि आपको भी फ़ायदा हो सके। डीवीडी फाइंडर कैसे बनाते हैं, इसकी कनेक्शन कैसे करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक और सेटअप लेके आए हैं डीवीडी फाइंडर का। तो पिछली वीडियो में आपको बताया था डीवीडी फाइंडर के बारे में। उसमें 1506F का जो बोर्ड है हमने वो फिक्स किया था, आप दोस्तों के साथ शेयर किया था। तो आज ही हमने और कुछ डीवीडी प्लेयर मंगवाए हैं। ठीक है, तो सोचा आप दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और हमने इसका फाइंडर भी बनाना है। ठीक है, ये आप लोगों के सामने ही है। 10 इंच की विवका की LCD है। ठीक है, 101 मॉडल, ये आप दोस्तों के सामने शो भी हो रहा होगा। ठीक है, तो आज हमने इसका बनाना है जी, डीवीडी सेटेलाइट फाइंडर बनाना है, तैयार करना है। ये बिल्कुल न्यू LCD है। और पिछली वीडियो की तरह फ्रेंड्स, एक और बोर्ड हमारे पास पड़ा हुआ है, ये 1506F वाला। ठीक है, इस बोर्ड की फ़िटिंग करेंगे। ये उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ हट के थोड़ी सी सेटिंग करेंगे इसकी, और स्टेप बाय स्टेप आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे इसकी फ़िटिंग जो है डीवीडी फाइंडर के अंदर। तो इसको हम लोग खोल लेते हैं, पहले बोर्ड इसके अंदर से निकाल लेते हैं, डीवीडी फाइंडर को भी खोल लेते हैं। बाकी का जो प्रोसीजर है वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे कि हमने इसकी फ़िटिंग कैसे करनी है इस डीवीडी फाइंडर के अंदर। ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो दोस्त चैनल पे नए हैं, तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसको खोलते हैं, पहले इसके रिसीवर के अंदर से बोर्ड भी निकाल लेते हैं और डीवीडी फाइंडर को भी खोलते हैं, डीवीडी प्लेयर को। और आप दोस्तों के साथ स्टेप बाय स्टेप इसकी फ़िटिंग शेयर करते हैं। रिसीवर का बोर्ड मैंने निकाल लिया बाहर, ये आप लोगों के सामने ही है। ठीक है, स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा, 1506F वाला बोर्ड है। तो इसका फ्रेंड्स सेम वही प्रोसीजर है। सबसे पहले आपने इसके ये जो ऑडियो वीडियो जैक है ये उतार लेना है आपने काविये की मदद से। डीवीडी प्लेयर भी हमने ओपन कर लिया है और ये हमारा बोर्ड भी जो है ना रेडी है इसके अंदर फिक्सिंग करने के लिए। ठीक है, इसका ये जो चार्जिंग लगा हुआ था, सॉरी, ऑडियो वीडियो जैक, ये भी हमने उतार लिया है इसका। ठीक है, और ये हमारा बोर्ड इसके अंदर फिक्स करने के लिए यानी कि तैयार है। इसको हमने इसके अंदर फिट करना है। फ्रेंड्स, आपने डीवीडी प्लेयर जब भी ओपन करना है, सबसे पहले आपने इसके ये जो डीवीडी वाला एरिया है जिसके अंदर आप डीवीडी रखते हो, ठीक है, सबसे पहले आपने इसके कनेक्शन उतार लेने हैं ताकि हमारी इसके अंदर जो है ना ये स्पेस बन जाए इसके बोर्ड की फिक्सिंग के लिए। तो सबसे पहले आपने इसका ये उतार लेना है, डीवीडी वाला हिस्सा आपने पोर्शन खाली करना है। ठीक है, और उसके बाद आपने इसके अंदर फिक्सिंग करनी है रिसीवर के बोर्ड की। ठीक हो गया फ्रेंड्स, इसका ये उतारते हैं, कनेक्शन वगैरह उतारते हैं डीवीडी वाले जगह की। और आगे का जो प्रोसेस है वो आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। उसके बाद हमने ये कटिंग भी करनी है इसकी, ये जो बॉडी है इसकी कटिंग करनी है जहाँ पे हमने इसका बोर्ड फिक्स करना है। और जो भी कनेक्शन होंगे आगे वो भी आप दोस्तों के साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करते हैं। जी तो व्यूअर्स, हमने डीवीडी प्लेयर जो है इसके अंदर कटिंग कर दी हुई है और रिसीवर के बोर्ड की फिक्सिंग के लिए जो हमने पॉइंट बनाना था वो हमने बना दी है। ये आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ से हमने ये पेन निकाली है, जो हमारी डिश की तार आएगी वो रिसीवर के साथ जहाँ पे लगनी है, ये पॉइंट वो वाला हमने रखा है। और ये कटिंग की हुई है हमने जी, यहाँ से हमने इसको USB पोर्ट और DC जो चार्जर वाली पेन है वो यहाँ पे लगानी है। और साथ HDMI की पोर्ट के लिए भी हमने ये कटिंग की हुई है छोटी सी। और इसके बाद में हम लोग फिटिंग करेंगे इसके, ये जो सुराख नज़र आ रहा है इसको बंद करने की भी कोशिश करेंगे। और ये पीछे जो है ना हमने ये एक पावर बटन लगा दिया है। और मज़ीद आगे नेक्स्ट चलते हैं और इसकी फ़िटिंग देखते हैं और क्या क्या हमने इसके अंदर चेंजेस लाने हैं। ठीक है, वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। तो पिछले डीवीडी फाइंडर को हमने जब बनाया था तो उसके साथ हमने कोई एक्स्ट्रा सेल नहीं रखा हुआ था, उसको हमने डायरेक्ट DC पे ऑन किया था। तो इस वाले फाइंडर को हम कोशिश करेंगे कि इसी बैटरी के साथ, जो इसके अंदर बैटरी है उसी के साथ कोशिश करेंगे चलाने की, नहीं तो एक्स्ट्रा सेल रखने पड़ेंगे इसके अंदर। तो आप वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखिएगा आप लोग, ताकि आप दोस्तों को समझ आ सके कि डीवीडी फाइंडर कैसे तैयार होता है
और जिन दोस्तों को डीवीडी सेटेलाइट फाइंडर की ज़रूरत है वो कमेंट करके हमसे ये डीवीडी फाइंडर तैयार भी करवा सकते हैं जिस तरह का उनको चाहिए, और हमारे पास तैयार भी पड़े होते हैं जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी उनकी, तो कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा डीवीडी फाइंडर उनको तैयार करके सेंड किया जाए। तो चलिए आगे वाला प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं और आप दोस्तों के साथ फिर नेक्स्ट शेयर करते हैं कि आगे इसके हमने कनेक्शन करने और मज़ीद जो सेटिंग करनी है वो आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि इसको कोशिश करेंगे डीवीडी फाइंडर को उसी की बैटरी से अटैच करने की, तो वो हमने कोशिश की है, लेकिन उससे हमारा बोर्ड तो रिसीवर का ऑन हो जाता है और इसकी जो एलसीडी है डीवीडी प्लेयर की वो थोड़ा सा मसला करना शुरू कर देती है। तो अब हमने इसके अंदर रखने जी सेल, ये हमने सेल तैयार कर लिए हैं। 4000 mAh के सेल हैं, 3.7 वोल्ट के ये सेल हैं और 4 सेल हमने इसके अंदर रखने हैं। ये हमने इसके कनेक्शन जोड़ दिए हुए हैं सेल के, और इसको मज़ीद अंदर बोर्ड के साथ फिक्सिंग करके आगे का जो प्रोसीजर है वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट है तमाम दोस्तों से, जो दोस्त वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, और इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। तो मज़ीद आगे का इसका प्रोसीजर करते हैं, जो भी करना है हमने इसके कनेक्शन वगैरह फिर आप दोस्तों के साथ वो भी शेयर करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ये आपको अच्छे तरीके से बताने का मकसद यही होता है कि ताकि आप दोस्त जो है ना इसकी प्रॉपर तरीके से सेटिंग कर सकें। ये सेल हमने जोड़ दिए हुए हैं, ठीक है, इसके कनेक्शन कर दिए हैं सेलों के, और साथ आपको दिखाते भी हैं कि ये कितने वोल्ट निकाल रहे हैं हमारे सेल। ये आप लोग देख सकते हैं जी कि सेलों के साथ जो है ना मैं ये मीटर का कनेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। असल में ट्राईपॉड पे मैंने मोबाइल नहीं रखा हुआ, अपने हाथ में ही पकड़ा हुआ। ये देख लें आप लोग, ये हमारे पास 15 वोल्ट शो हो रहे हैं इस टाइम, ठीक है। और इस टाइम यानी कि हमारे जो सेल हैं ये फुल चार्ज हैं, ठीक है। बाकी अंदर फिटिंग करते हैं इसकी, और मज़ीद नेक्स्ट जो इसके साथ हमने जो भी कनेक्शन करने हैं वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं जी। तो फ्रेंड्स फाइनली हमने इसके अंदर डीवीडी फाइंडर के अंदर हमने कनेक्शन वगैरह कर दिए हैं। इसका अंदर का जो कनेक्शन वगैरह के पॉइंट हमने रखे हैं वो भी आपको एक बार खोल के चेक करवाएंगे। तो फ़िलहाल हम इसकी टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो कनेक्शन हुए हैं वो सही हुए हैं या नहीं हुए। ये डीवीडी प्लेयर को ऑन करते हैं, ठीक है। ये राइट साइड पे इसका पावर बटन है, ठीक है। इसको ऑन करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा जो हमने जो कनेक्शन किए हैं इसके अंदर वो आया कि सही हुए हैं या नहीं हुए, ठीक है। ये डीवीडी प्लेयर हमारी ऑन हो गई है, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम एवी पे करते हैं, ठीक है। ये वाला बटन एवी का है इसका डीवीडी प्लेयर का। यहाँ से हम इसको एवी पे करते हैं, ये एवी पे चला गया, और पीछे वाली साइड पे हमने ये बटन रखा हुआ है इसकी रिसीवर की पावर का जो है, ठीक है। ये ऑन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इसका डिस्प्ले कैसा आता है और आया कि हमारे कनेक्शन ठीक हुए हैं कि नहीं हुए, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारा ARY डिजिटल हमने ट्यून किया हुआ है, ठीक है। तो इसके साथ हम इसके लगाते हैं केबल की तार रिसीवर की और टेस्ट करते हैं कि हमारे पास इसके सिग्नल भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। केबल का पॉइंट हमने इस साइड से निकाला है फ्रेंड्स, ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे इसकी कनेक्ट करते हैं वायर, ये आप लोग देख सकते हैं वायर हमने वैसे ही इसके साथ टच की है। आवाज़ कर लेते हैं इसकी म्यूट, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। बेहतरीन साउंड है इसका, हमने तार भी इसके साथ लगा दी है और सिग्नल भी आप दोस्तों को चेक करवा देते हैं। ये आप लोग देख लें, ट्रांसपोंडर लिस्ट में आप जाएंगे तो ये आप लोग देख लें ARY न्यूज़ की जो फ्रिक्वेंसी है उसके 92% हमारे पास सिग्नल इस टाइम आ रहे हैं, ठीक है। तो बाकी अंदर का जो प्रोसीजर है फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ पे इसके अंदर सेल रखे हैं, अभी तक हमने इसको बंद नहीं किया है। तो मज़ीद अंदर का भी विज़िट कराते हैं हम आपको कि अंदर इसके कनेक्शन कैसे हमने किए हैं, और चैनल भी आप लोग देख लें, इसके पीछे चल रहा है जो हमने सेटेलाइट फाइंडर बनाया है। तो मज़ीद नेक्स्ट इस पे थोड़ा सा जो काम रहता है वो करते हैं और आप दोस्तों के साथ वो भी साथ शेयर करते हैं। ये आप लोग के सामने ही देख लें, इसके अंदर बोर्ड भी हमने फिक्स कर दिया, और ये आप देख सकते हैं इसके अंदर 4000 mAh के 3.7 वोल्ट के हमने सेल भी रख दिए हैं डीवीडी प्लेयर के अंदर, ठीक है। तो ये आप लोग के सामने ही आप लोग देख लें, इसके अंदर बोर्ड भी फिक्स कर दिया है। और ये बटन जो है फ्रेंड्स, ये स्पेयर हमने लगाया है, यहाँ से इस बटन से हमने कनेक्शन दिए हैं डीवीडी का जो बोर्ड है
उसकी बैटरी के लिए, ठीक है, ताकि जब भी आप चार्जर लगाएंगे, ये आप लोग के सामने ही मैं 12 वोल्ट का चार्जर इसके अंदर लगा रहा हूँ, ठीक है, ये आप लोग देख लें। और जब भी अब आपकी बैटरी डीवीडी फाइंडर की लो हो जाए तो आप इस बटन को ऑन करेंगे चार्जर लगा के। ये आप लोग देख सकते हैं सामने डीवीडी की जो सेल है वो भी चार्ज हो रहा है साथ, और जो रिसीवर के बोर्ड के लिए हमने रखे हैं DC 12 वोल्ट बोर्ड के लिए, वो सेल भी चार्ज होंगे और आपकी डीवीडी की बैटरी जो है वो भी साथ चार्ज होगी। ये आप लोग देख सकते हैं, इसको ऑन ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, और बंद करते हैं इसको, और आगे का जो प्रोसीजर है आपको इसका डिस्प्ले भी चेक करवाते हैं। फ्रेंड्स, डीवीडी फाइंडर जो हमने तैयार किया है, ठीक है, इसको हमने बंद कर दिया है, ठीक है। अभी आपको इसको ऑन करके चेक करवाते हैं, इसकी एक एक चीज़ आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल लश फश कंडीशन में हमने इसको तैयार कर दिया है, ठीक है। और हमने इसके साथ क्या क्या रखा है ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने इसकी निकाली है केबल की पिन, और ये वाला बटन हमने चार्जिंग के लिए लगाया हुआ है, ठीक है। डीवीडी फाइंडर की अगर आपने बैटरी भी साथ चार्ज करनी है तो इस बटन को आप ऑन ऑफ करेंगे तो साथ वो भी चार्ज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये चार्जिंग की पोर्ट है और USB पोर्ट। और इसकी बैक साइड पे फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, ये बटन एक हमने लगाया है रिसीवर के बोर्ड को ऑन करने के लिए, ठीक हो गया फ्रेंड्स। और इस साइड पे आप देख सकते हैं डीवीडी का ये AV फंक्शन है और इसकी पावर बटन है, और साथ इसका DC जो 12 वोल्ट का चार्जर अपना लगता है, ये वाला पॉइंट है इसके साथ। और बाकी जिन दोस्तों को डीवीडी फाइंडर चाहिए वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो उसका अगला प्रोसीजर क्या है भेजने का या बनाने का, वो उनसे हम खुद ही कांटेक्ट कर लेंगे फिर बाद में। तो देख लें फ्रेंड्स, हमने इसको कंप्लीट कर लिया है, बंद कर दिया है, ठीक है। ये साइड पे इसका बटन हमने चार्जिंग के लिए रखा है, ठीक है, ताकि आप लोग जब भी चार्ज लगाएं इसको, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे चार्जर लगाने से 12 वोल्ट का चार्जर, सॉरी मैं आपको लगा के चेक करवा देता हूँ। ये 12 वोल्ट का चार्जर यहाँ पे लगाया, तो यहाँ से आप इसका बटन ऑन करेंगे तो साथ डीवीडी की जो बैटरी है वो भी चार्ज होना शुरू हो जाएगी। तो अब इसको ऑन करते हैं डीवीडी प्लेयर को, और केबल भी साथ लगा के आपको वो भी चेक करवाते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कि हमने इसको ऑन कर लिया है, ठीक है। डीवीडी ऑन होने के बाद आपने इसको AV मोड पे लेके जाना है, ठीक है। ये आप लोग देख लें AV पे चलेगी, और बैक साइड पे इसका हमने रखा है ये पावर वाला बटन, ठीक है। रिसीवर की जो पावर है उसका बटन हमने बैक साइड पे रख दिया, ठीक है। यहाँ से बटन ऑन करते हैं, ये कुछ सेकंड लेगा ऑन होने में। ये आप लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा रिसीवर भी ऑन हो गया है, ठीक है। रिसीवर ऑन होने के बाद फ्रेंड्स हम इसकी केबल की पेन लगाते हैं। इस साइड से हमने इसकी पेन निकाली हुई है केबल वाली, ये आप लोग देख सकते हैं केबल की पेन लगा रहा हूँ मैं, और ये आप लोग के सामने है। आवाज़ म्यूट कर लेते हैं, ये देखें आवाज़ म्यूट हो गई है इसकी, और सिग्नल भी मैं आप दोस्तों को चेक करवा देता हूँ इसके, ये आप लोग देख लें। बेहतरीन 10 इंच का डीवीडी फाइंडर हमने तैयार किया है, ठीक है, ये आप लोगों के सामने ही है। और ये आप लोग रेड लाइट आप देख सकते हैं साथ फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमने चार्जर लगाया यहाँ पे, तो ये हमारी बैटरी जो डीवीडी प्लेयर की है वो भी ऑन साथ चार्ज हो रही है। तो यहाँ से जब आप इसका बटन बंद करेंगे, ये आप लोग देख लें, ये चार्जिंग जो है ना इसकी डिस्कनेक्ट हो गई है। और ये आप लोग देख लें, ये मैंने चार्जर इससे निकाल लिया, 12 वोल्ट का लगाया हुआ था, और ये बगैर चार्जर के हमारा डीवीडी फाइंडर 10 इंच का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उम्मीद है फ्रेंड्स आज का सेटअप आपको पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट सेटअप के साथ। फ़ी अमान अल्लाह, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।